सबसे बड़ा कौन? एक मंदिर के बाहर से एक पूरी तरह से शराब में धुत व्यक्ति गुजर रहा था। मंदिर के वहाँ पर एक पुजारी था। उस शराबी ने पुजारी से पूछा कि बताओ सबसे बड़ा कौन? पुजारी बहुत ही बड़े मंदिर में रहता था और वो वहाँ का बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ा मंदिर था। तो उसने कहा कि मंदिर बड़ा। उसने सोचा कि ये पूछ रहा है कि इस जगह पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो उसने बताया मंदिर है। तब उसने पूछा कि ये मंदिर अगर बड़ा है तो धरती पर कैसे खड़ा? पुजारी उसको समझ में आ गया कि मतलब ही इज़ टोटली ड्रंक एंड ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस and he is talking nonsense and all that, but since he was a mandir's pujari, he was supposed to answer that question in a very civilized manner. तो he said कि चलो बाबा मान लिया धरती बड़ी। जब उसने कहा कि धरती पर कैसे खड़ा, उसने कहा आप ठीक कहते हैं धरती बड़ी। तब पुजारी से उसने पूछा शराबी ने कि धरती बड़ी तो शीश नाग पर कैसे खड़ी? ये बेशक एक इमेजिनेटिव कहानी है, लेकिन इसके पीछे शिक्षा बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उसने बोला कि धरती बड़ी तो शीश नाग पर कैसे खड़ी? तो पुजारी ने कहा अरे बाबा शीश नाग बड़े। तो पुजारी मतलब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पुजारी ने फिर से पुजारी को बुलाया। शीशनाग बड़े तो शिवजी के गले में कैसे पड़े? उसने पूछा। नाउ द पुजारी वॉज रियली टेरिबली ऑफेंडेड एंड ही सेड कि बाबा शिवजी बड़े। तो उसने बोला कि शिवजी बड़े तो कैलाश पर कैसे खड़े? कैलाश पर्वत पर माना जाता है कि शिवजी बैठते थे। तो शिवजी बड़े तो कैलाश पर्वत पर कैसे पड़े? तो उन्होंने कहा बाबा आप यहाँ से चले जाओ कहीं और, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कैलाश पर्वत बड़ा। फिर भी वो माना नहीं। उसने कहा कि कैलाश पर्वत बड़ा तो हनुमान की हथेली पे कैसे पड़ा? हनुमान जी जड़ी बूटियाँ लेकर आए थे ना, तो वो क्वेश्चन उसने पूछा। तो अब तो पुजारी ने उसके आगे हाथ जोड़े और उसको दीनतापूर्वक बोला कि प्लीज़ अब मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊँगा, अब आप ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि कौन बड़ा। उसने कहा कि सबसे बड़ा मैं। पुजारी वॉज हैरान हो गया पुजारी। उसने कहा अपने आप ही आंसर दिया कि सबसे बड़ा मैं जो पूरी बोतल पीकर भी दो टांग पे खड़ा। तो इस कहानी के पीछे ये है कि व्हाट इज ईगो ऑफ अ मैन एंड हाउ अ ईगोइस्ट पर्सन मैनिपुलेट्स थिंग्स and want justification and appreciation for his own being and not seeing anything better than him. यही ईगो की पहचान होती है। सिगमंड फ्रॉइड ने हमें एक थ्योरी बताई है जिसमें उन्होंने मनुष्य के पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में बताया है कि मनुष्य के अंदर वो इंस्टिंक्टिव नेचर है जो कि उसके डिज़ायर्स हैं, जो कि उसके अंदर पहले से ही वर्तमान है। वो डिज़ायर्स जो कि उसकी नेचर है, सेकंड नेचर कह लीजिए, कि मनुष्य, हम कहते हैं कि मनुष्य सुख का अनुरागी है। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने इसकी डेफिनेशन दी है कि मनुष्य सुख का अनुरागी है। तो ऑल दो डिज़ायर्स मीन्स रिप्रेजेंटिंग अ ह्यूमन बीइंग। इफ ही इज़ अ ह्यूमन ही इज़ हैविंग दैट डिज़ायर्स, द बेसिक इंस्टिंक्ट व्हाट वी कॉल इट। तो सिगमंड फ्रॉइड ने इसके बारे में खुलासा किया है कि Sigmund Freud has given us a theory on human personality. He says that there is urge for desires in a human being
परम पूज्य भगवान देवात्मा जो कि देव समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने भी फरमाया है कि मनुष्य आत्मा वो है जो सुख का अनुरागी है। दैट मीन्स इसकी आइडेंटिटी किसके साथ बनती है मनुष्य की? सुख अनुरागों के साथ या फिर डिज़ायर्स के साथ, अर्जिस के साथ, जैसे सिगमंड फ्रॉयड ने भी बताया है। तो उन्होंने बताया है सिगमंड फ्रॉयड ने कि वो एक तो अपने डिज़ायर के साथ बंधा हुआ है और दूसरा ईगो और एक सुपर ईगो के साथ भी। तो सुपर ईगो का मतलब होता है उसका आइडियल सेल्फ, उसका हाईएस्ट आइडियल सेल्फ जो उसके बिलीव्स और वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, उसकी सोच पर डिपेंड करता है, जहाँ वो अपने आप को देखना चाहता है रादर। और ईगो जो है इन दोनों के बीच में छलांगे लगाता रहता है। छलांगे लगाने का मतलब है ही ट्राई टू सीक बैलेंस बिटवीन द टू। व्हाट इज़ दैट बैलेंस? इज द बैलेंस बिटवीन हिज नेचर, हिज ट्रू नेचर ऑफ सुख अनुरागी प्रकृति एंड हिज आइडियल सेल्फ, कि जो उसके गुरु ने उसको बताया है या उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, इसके बीच में। जैसे कि मुझे चॉकलेट खाने का मन है, मुझे डिज़ायर उठा कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो मेरा जो ईगो कहेगा वो कहेगा फिर खा लो। लेकिन मेरा जो सुपर ईगो है यानी कि मेरा आइडियल सेल्फ है, वो मुझे बताएगा कि नहीं, कुछ डिसिप्लिन लाओ, कुछ सेल्फ कंट्रोल लाओ अपने अंदर अगर तुम्हें कुछ बनना है तो। बिकॉज ह्यूमन प्रोग्रेस डिपेंड्स entirely on your goals and how you practice discipline and control in achieving those goals, and what type of efforts you are applying to that goal, and what type of efforts you are giving in order to manage your relationships basically। दो चीज़ों के बीच में ही हमारी ज़िंदगी की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है। पहला है रिश्तों में हारमनी और दूसरा है मनुष्य का हायर लक्ष्य। तो इन दोनों के बीच में जब हमारे पे टकराहट आती है, वो टकराहट हमारे अपने सेल्फ की वजह से आती है, किसी और चीज़ की वजह से नहीं आती है। तो अगर हम अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम अपने ईगो को ये कहें कि अगर ईगो बीच में रहता है अपने डिज़ायर्स के और अपने आइडियल सेल्फ के, तो थोड़ा सा ईगो किसकी साइड लेता है? ऑब्वियसली डिज़ायर्स की साइड लेगा। तो वो कहेगा थोड़ा सा खाने में क्या है, या आज आखिरी बार खा लेते हैं, और इसमें कौन सा मुझे कोई बीमारी नहीं है। मतलब वो बहुत सी जस्टिफिकेशंस उसको देता है ताकि वो अपने डिज़ायर के साथ बना रहे, और अपने डिज़ायर्स को वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसके सुख देने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको हैप्पीनेस उसी से मिलता है, जो उसकी अर्ज हैं, जो उसके डिज़ायर्स हैं, उसी की पूर्ति में उसको जो है सुख मिलता है, और उस सुख को वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसने वो सुख बार बार पाया है और उसको बार बार खुशी मिली है, और उस हैप्पीनेस से छोड़ने से वो डरता है। तो जो उसका ईगो है वो किसकी साइड लेता है? वो हमेशा ही उसके अर्जेस, डिज़ायर्स, बेसिक इंस्टिंक्ट्स की साइड लेता है, ना कि अपने आइडियल सेल्फ की साइड लेता है। लेकिन जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो अपने जीवन में प्रिसिशन का यूज़ करते हैं और अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाते हैं और अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल और एक्सीलेंस को लाते हैं, और उनका हायर पर्पस होता है, वो थोड़ा बचे रह सकते हैं इससे, लेकिन उनके लिए भी उसमें उसके पंजे से छूटना मुश्किल हो जाता है। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि किस प्रकार से ईगो व्यक्ति जो होता है वो दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके अननेसेसरी मतलब जजमेंटल बन जाता है दूसरों के बारे में। अननेसेसरी वो रिजिड बनता है उसी के बिलीफ के साथ अटका रहने के लिए, थिंकिंग के साथ अटका रहने के लिए, कि मेरी थिंकिंग थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मेरे को सक्सेस मिले नहीं मिले, मेरे संबंधों में मिठास हो या नहीं हो, या मैं हारमोनी में रहूँ या नहीं रहूँ, नेचर के सारे जगतों के संबंधों के बारे में उसको ये फिक्र नहीं होता। उसको जस्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, और इंस्टेंट पूर्ति जब तक उसकी नहीं होती वो उसको बेचैनी होती है। तो ये है ईगो का काम। तो ईगो मेक्स अ पर्सन हाईली मैनिपुलेटिव, it makes a person highly demanding praise for himself at each and every point। तो हम अपने डिज़ायर्स का सही रूप जान सकें, उसमें कितनी जटिलता है उसको हम जान सकें। ये हम तभी जान सकते हैं जब हम अपने साथ कुछ पल गुजारते हैं,
अपने आप को जानने के लिए गुजारते हैं, जो उसके बारे में ज्ञान हमें दे सकता है, उस वातावरण में अपने को रखते हैं, उन व्यक्तियों के साथ अपने आप को रखते हैं, उनकी संगत करते हैं, ऐसे गुरु को अपनाते हैं जो इन सब चीज़ों से हमें निकाल सकते हैं। परम पूज्य भगवान देवात्मा जो कि पूर्ण सत्य और शुभ के अनुरागी हैं और पूर्ण अशुभ और असत्य से घृणा करने वाले हैं, उनके देव जीवन में ऐसी शक्तियाँ वर्तमान हैं कि जो हमें हमारे ईगो से, हमारे घमंड से, हमारे स्वार्थ से, सेल्फिशनेस से हमें निकाल के हमें हितकर कामों में हमारे लिए हम हितकर काम में लगा सकते हैं और हमारे लिए हितकर साबित हो सकते हैं हमारे भाव, अगर हम ऐसी शरण में जाते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को रखते हैं। तो हमें उन व्यक्तियों के लिए, मतलब ऐसे गुरु के लिए सरेंडर करने की ज़रूरत है जो नेचर की विकासकारी शक्तियाँ हैं और उनमें जो परम पूज्य भगवान देवात्मा का जो आविर्भाव हुआ है, उनको अगर हम सरेंडर करते हैं या ऐसे व्यक्ति को सरेंडर करते हैं कि जिसने अपने अहंग से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया हो, ऐसे वातावरण में रहने के लिए और ऐसे व्यक्ति के अंडर रहने के लिए और परम पुण्य भगवान देवात्मा को सरेंडर करने से ही हम इसकी जो अपनी ईगो की जटिलता है इसको कुछ जान सकते हैं, उसका ज्ञान पा सकते हैं और उसके कुछ साधन कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग नीड्स रियली बहुत साधन की आवश्यकता है। अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने आप को जानें और अपने स्वार्थ और अहंग से निकल पाएँ। तो दूसरी जो बात है हम अपने लिए कर सकते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने लिए। ये नहीं है कि कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे लिए, हमने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने लिए और हम ग्रेटफुल फील करें। 5 मिनट निकालें दिन में कि जब हमने जो एक्सपीरियंसेस लिए, जो एनवायरनमेंट से हमने लेसन लिए, जिन व्यक्तियों से हमें लाभ हुआ, जिनके वजह से हम आज जो कुछ भी हैं, वी आर बिकॉज ऑफ अदर्स, तो उनके बारे में उनका ध्यान करें, उनके लिए ग्रेटफुल फील करें और ग्रेटफुल फील करने के बाद कुछ अगर हम उनकी सेवा कर सकते हैं, वी कैन बी सर्विसेबल टू देम इन सम और द अदर वे, वी शुड बी डूइंग दैट। Then I think we should take care of others in the form of like love and compassion. मैं एक बात और बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो भी ग्रेटफुल होते हैं वो खुश रहते हैं। खुश रहने वाले ग्रेटफुल होते हैं, ना कि people who are happy are grateful, not people who are grateful, sorry, people who are grateful are happy, always happy. So let us be grateful, let us be kind, do some kind act every day so that you can control your ego in some way or the other and have love and compassion for people around you. That is must. तो हम ऑनेस्टी को अपने जीवन में ला सकें और एप्रिशिएट कर सकें दूसरों को, यानी कि छोटी छोटी जितनी ज़्यादा हम एप्रिसिएशन करेंगे उतनी ज़्यादा ब्यूटी हमें हर तरफ नज़र आएगी। तो काश कि हम ग्रेटफुल फील कर सकें, एप्रिशिएट कर सकें, अपने साथ वक्त गुजार सकें, अपने ऊपर काम कर सकें। सबसे बड़ा काम वही है कि जो हमारे डिज़ायर्स और हायर आइडियल सेल्फ के बीच में जो छलांगे लगाता है ईगो हमारा, तो वो किसी तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकें और अपने जीवन के विकास में उसको लगा सकें। तो ऐसी मेरी अपने लिए एक प्रार्थना है और आप सब के लिए यही प्रार्थना है। तो मे वी ऑल डू दैट सो दैट वी कैन अटेन सक्सेस and we can have harmonious relations. So let us check our ego every now and then take action about it, because taking action is everything. Thank you.